नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। सहारनपुर में बीच बाजार में युवती की हत्या, रिश्ते में भाई ने हाथ पकड़कर किया प्रपोज, इनकार करने पर चाकू से गोदकर मार डाला। सहारनपुर में शनिवार को नए साल पर एक युवती की बीच बाजार में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के रिश्ते में भाई पहुंचा और उसने बाजार में युवती का हाथ पकड़ लिया। इस बीच दोनों के बीच कुछ कहासुनी भी हुई, तभी युवक ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लोग दौड़े तो आरोपी मौके से फरार हो गया। इस बीच युवती की मौत हो गई। यह पूरी वारदात थाना नागल के गांव भूरी बांस की है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि युवक युवती से एक तरफा प्यार करता था। लड़की की शादी तय हो गई थी। इसी खुन्नस में उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल प्रकरण की जांच जारी है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इससे संभावित तौर पर कोरोना की तीसरी लहर माना जा रहा है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन और अपनी तैयारियों को परखने का काम कर रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में 3 व 4 जनवरी को फुल रिहर्सल के आदेश जारी किए गए हैं। रिहर्सल के माध्यम से कर्मियों को चिन्हित कर समय से दूर किया जाएगा। संक्रमितों खासकर बच्चों के इलाज में कोई परेशानी न हो। सहारनपुर में आज से किशोरों का टीकाकरण। 15 से 18 साल वालों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। 2 लाख से ज़्यादा का होगा वैक्सीनेशन। सहारनपुर में 15 से 18 साल वालों के लिए 3 जनवरी को टीकाकरण शुरू हो रहा है। 2,43,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए जिले भर में 19 सेंटर बनाए गए हैं। 2007 में जन्म होने वाले बच्चों को भी टीकाकरण में शामिल किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि टीकाकरण के लिए बच्चों के अभिभावक गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन पोर्टल पर करीब 12,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग सोमवार को 50 से 60,000 बच्चों को टीका लगाने का टारगेट लेकर चल रहा है। वैष्णो देवी भगदड़ में यूपी के 7 लोगों की मौत। गोरखपुर के डॉक्टर अरुण शादी के 31वें दिन पत्नी को अकेला छोड़ गए। कानपुर के जीजा साले की भी हो गई मौत। जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ में मारे जाने वालों में 7 श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के हैं। गोरखपुर के डॉक्टर अरुण की तो 1 दिसंबर को शादी हुई थी। वे नए साल में पत्नी अर्चना के साथ माता के दर्शन के लिए गए थे। परिवार के इकलौते बेटे थे। कानपुर के जीजा साले नरेंद्र और महेंद्र भी हर साल की तरह इस बार भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन अब उनके शव लौट रहे हैं। सहारनपुर के इंजीनियर विनीत और धर्मवीर भी भगदड़ में ऐसे फंसे कि उनकी सांसें अटक गई। सहारनपुर में भू माफिया पर प्लॉट कब्जाने का आरोप। पीड़ित बोला, 4 जनवरी को जब सीएम आएंगे तो उनके काफिले के आगे लेटकर विरोध करूंगा। सहारनपुर के थाना देवबंद के मोहल्ला बैरून कोटला के डॉक्टर इसरार ने दबंगों पर प्लॉट कब्जाने का आरोप लगाया। थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने पुलिस को चेतावनी दी है कि उसने कहा है कि यदि उसकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वह 4 जनवरी को जब सीएम योगी आदित्यनाथ देवबंद आएंगे तो उनके काफिले के आगे लेट जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा वह टूटेंगे नहीं। पीड़ित इसरार ने थाने में तहरीर में बताया कि उसने मोहल्ला कोला में वर्ष 2016 में 400 गज का एक प्लॉट इखवा में बेटों नादिर, शहजाद व नसीम से खरीदा था। इस प्लॉट में उसने निर्माण कार्य भी कराया हुआ है और वह तब से ही अपने प्लॉट पर काबिज भी है। आरोप है कि वह अपने प्लॉट को बेचना चाहता है, लेकिन क्षेत्र के कुछ दबंग किस्म के भू माफियाओं ने उसके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है और वह जिसको प्लॉट बेचने का सौदा करता है उसको वह धमकी देते हैं कि वह प्लॉट उनका है। डॉक्टर इसरार का कहना है कि योगी सरकार भू माफियाओं तथा गुंडा तत्व का ठिकाना सिर्फ जेल है, लेकिन योगी राज में कुछ भू माफिया हैं जिनका नाम सीधे सीधे लोगों के प्लॉट पर कब्जा करना है। इन लोगों ने उसके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है और उसके प्लॉट को यह दबंग भू माफिया बेचने नहीं दे रहे हैं।
ओवैसी बोले, मोदी के 3 यार, ड्रामा, फसाद और अत्याचार। सहारनपुर के बेहट में एआईएमआईएम ने शोषित वंचित समाज सम्मेलन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को बेहट विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी के 3 यार, ड्रामा, फसाद और अत्याचार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग मुझे फिरकापरस्त कहते हैं उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि हरिद्वार में धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ बात की जाती है, लेकिन अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब मुसलमानों को कत्लेआम की बात की जाती है तब धर्म के संसद के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह वह भारत नहीं है जिसको हमने अपने खून से आज़ाद किया था। भारत सबका है, लेकिन भाजपा इस मुल्क को सिर्फ एक मजहब से जोड़कर मानती है। दिव्यांग बेटे को पीठ पर लादकर दुनिया घूमने निकली मां। तस्वीर देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। मां की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने बच्चे की सुरक्षा और उसे ज़िंदगी का हर सुख देने के लिए अपनी सुविधाएं और जान दांव पर लगा देती है। निकी एट्रम ऐसी ही ऑस्ट्रेलियन मां है जिन्होंने अपने बेटे की खुशी के आड़े अपनी कुदरती असहायता भी आने नहीं दी। 43 साल की निकी ने अपने मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बेटे को पीठ पर लादकर आधी दुनिया दिखा दी है। उनकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपका दिल भी भर आएगा और आप इस मां की तारीफ करते नहीं थकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक निकी एट्रम ने अपने बेटे जिमी को 17 साल की उम्र में जन्म दिया था। उनका बेटा जन्मजात दिव्यांग था। उसे शारीरिक और मानसिक अपंगता के साथ साथ अंधेपन की भी दिक्कत थी। कुल मिलाकर उसे 24 घंटे की देखभाल चाहिए थी। हालांकि निकी एट्रम ने बेटे की किसी भी दिक्कत को उनकी खुशियों के आड़े नहीं आने दिया। अब 26 साल के हो चुके जिमी को निकी अपनी पीठ पर लादकर हवाई से लेकर बाली और पेशियर की स्की स्लोप्स तक दिखा डाली। ये सारा सफर उन्होंने बेटे को पीठ पर पनाह देकर पूरा किया है। भारतीय मूल के 3 कनाडाई को मिला ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान। भारतीय मूल के 3 कनाडाई लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, समुदाय के प्रति समर्पण, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करने के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। कनाडा के गवर्नर जनरल की वेबसाइट पर बुधवार को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, रियल एस्टेट कारोबारी बॉब सिंह ढिल्लो उर्फ नवजीत सिंह ढिल्लो और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट का नाम उन 135 लोगों की सूची में शुमार है जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार को ट्वीट किया, कनाडा में भारतीय समुदाय के योगदान को ऑर्डर ऑफ कनाडा से मान्यता मिलने पर काफ़ी खुशी हुई। वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, बॉब सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को बधाई। यूपी के मेडिकल शिक्षकों को योगी का न्यू ईयर गिफ्ट। मेरठ सहित यूपी के 113 चिकित्सक शिक्षकों को 2021 के आखिरी दिन मिला प्रमोशन। साल 2021 के विदाई के क्षणों में यूपी सरकार ने प्रदेश के 113 डॉक्टरों को न्यू ईयर का तोहफा दे दिया। यूपी में 12 जिलों के मेडिकल कॉलेजों के 113 चिकित्सकों को शासन ने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनाया है। ये सभी चिकित्सक अभी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। इन्हें प्रमोशन देकर प्रोफेसर बनाया है। शासन ने उन सभी चिकित्सकों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें प्रमोशन मिला है। इसमें मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के 11 सह आचार्य शामिल हैं जो 2022 की पहली तारीख से प्रोफेसर कहलाएंगे। प्रमोशन के साथ इन डॉक्टरों को बड़ा पे स्केल भी मिलेगा। आधार कार्ड नहीं है तो भी लगवाई जा सकती है कोरोना वैक्सीन। देश भर में 15 से 18 साल तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीन देने का महाअभियान आज से शुरू हो गया है। 15 जनवरी तक किशोरों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा गया है। आधार कार्ड की मदद से कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के लिए स्टॉल बुक किया जा सकता है।
अच्छी बात यह है कि आज के लिए 99% स्लॉट रविवार की शाम तक बुक हो चुके थे। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी किशोरों को कोरोना का टीका लग सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से कई विकल्प दिए गए हैं। अगर कोई बच्चा कोरोना का टीका लगवाना चाहता है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी वह कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आधार कार्ड न होने पर स्कूल के आई कार्ड का इस्तेमाल करके भी पोर्टल पर स्लॉट बुक कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर बच्चे के पास स्कूल का कार्ड भी नहीं है तो वह पासपोर्ट या राशन कार्ड से स्लॉट बुक कराया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इतना सब न होने पर भी समाज कल्याण अधिकारी की लिखित अनुमति के आधार पर बच्चों को टीका लगवाया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।